आपकी स्क्रीन पर बड़े ध्यान से आप देखिए, ये अमेरिकन फ्लीट है जिससे आज पूरी दुनिया डरती है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नौसेना के बराबर है। क्योंकि इसके अंदर एक एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है, इसके साथ 12 से लेकर 13 कॉर्वेट होती हैं। इसके अलावा 6 से लेकर 8 के बीच में डिस्ट्रॉयर शिप होते हैं। इसके अलावा 2 सप्लाई शिप भी होते हैं ताकि इन पर खाने पीने की चीजें, इसके अलावा फ्यूल वगैरह समय पर मिलता रहे। लेकिन ये चीजें जो आपको दिख रही हैं ये तो ऊपर है, इसके नीचे पानी के अंदर रहती हैं कम से कम 2 परमाणु पनडुब्बियां जो कि हमेशा इसके साथ चलती हैं और इसे एक पूरा फ्लीट कहा जाता है। और बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इस फ्लीट की अपनी खुद की एक छोटी सी वायुसेना भी होती है, बल्कि ये कहिए कि दुनिया के कई सारे बड़े बड़े देशों की वायुसेना के बराबर इस फ्लीट की खुद की अपनी वायुसेना होती है। क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमेशा तैनात रहते हैं करीबन 35 से लेकर 40 F-35। इतना ही नहीं, F-18 सुपर हॉर्नेट या F-A ग्राउलर भी इस पर तैनात रहते हैं, जिनकी संख्या 12 से लेकर 18 के बीच में होती है। यानी कि एक अच्छी खासी वायुसेना भी अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन आज मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो इसका कारण ये है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे जो खबर इस टाइम पर सबके सामने आ रही है, और इससे आप समझ भी नहीं पाओगे कि इस खबर की ग्रेविटी क्या है और ये कितनी ज्यादा बड़ी चीज है। खैर, खबर देखते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, ईरान ने ये वीडियो जारी करी है जिसमें उन्होंने 3 से लेकर 4 क्रूज मिसाइलें फायर करी हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर, यानी कि ओमान सी में, ओमान के करीब का जो समुद्री इलाका है वहाँ पर। अब वहाँ पर क्यों, तो इसीलिए क्योंकि अमेरिका का यही एक जंगी बेड़ा यूरोप से आ रहा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, और ईरान ने इस पर मिसाइल बरसाई दी। अब इसका क्या असर हुआ, तो इसका असर ये हुआ कि ये इतना ताकतवर जंगी बेड़ा मुंह छुपाकर भाग गया। जी हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की वजह ये हिंद महासागर की तरफ मुड़ गया 4 मिसाइलों के डर से। और मुझे पता है ये देखकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि यार ऐसे थोड़ी हो सकता है, इतना ताकतवर जंगी बेड़ा जो एक छोटे से देश को घंटे में उखाड़ कर फेंक दे, वो ईरान की 4 मिसाइलों से डर जाएगा। तो बिल्कुल यही हुआ है, बल्कि खुद अमेरिका ने इस बात को कबूल किया है कि जी हाँ, उसके कुछ युद्धपोत जा रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, लेकिन ईरान ने मिसाइल दागी, इसीलिए हमें पीछे मुड़ना पड़ा। और इसके पीछे हालांकि उन्होंने कई सारे बहाने दिए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि हमें केवल मिसाइलों का डर नहीं था, हमें डर था सी माइंस का, यानी कि जो समुद्र के अंदर माइंस बिछा रखी हैं ईरान ने, उनसे दिक्कत थी। इसके अलावा ये भी खतरा था कि अभी जो 4 मिसाइलें आई हैं, लेकिन जैसे ही हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज में घुसेंगे तो मिसाइलों का वैराज आ सकता है हमारे ऊपर। इसीलिए पहले हम ईरान के अंदर ये लॉन्च पैड तबाह करेंगे जहाँ से ईरान मिसाइलें फायर कर रहा है, उसके बाद ये एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरा जंगी बेड़ा हमारा वहाँ घुसेगा, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। खैर, ये अमेरिका का तर्क है, आप इसे माने या ना माने वो आपका विवेक है, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ईरान युद्ध में, इस मॉडर्न वॉरफेयर के जमाने में युद्ध के पूरे नियम बदल के रख दिए हैं। ईरान ने दिखा दिया है कि आपकी ताकत भले ही कम क्यों ना हो दुश्मन देश के सामने, लेकिन आपके पास कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने चाहिए, और अगर आपके पास वो है तो आप किसी भी ताकतवर देश को धूल चटा सकते हैं उन स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि ईरान के पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, और उसी के दम पर ईरान ने बेहद शक्तिशाली देश अमेरिका समेत तमाम अरब देशों को अपनी उंगलियों पर नचाया है, और इस समय पूरी तरीके से कंट्रोल करके बैठा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ को। और ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है, और इससे हमारे देश प्यारे भारत को सीखने की जरूरत है। और आप लोग कहोगे कि क्यों, क्योंकि हमारे पास भी एक ऐसा चेक पॉइंट है, लेकिन हमारे यहाँ पर जब उस चेक पॉइंट पर कब्जा करने की बात कही जाती है, उसे ईरान की तरह सील करने की बात कही जाती है, तो भारत के अंदर ही कुछ चीन प्रेमी हैं जो कि बिदक जाते हैं। अब आप वो कहोगे कि यार वो कैसे, तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो अंडमान सागर है और यहीं पर है स्टेट ऑफ मलक्का। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से रास्ते को भारत बड़ी आसानी से चौक कर सकता है अंडमान में एक बड़ा शक्तिशाली अपना सैन्य बेस बनाकर। लेकिन आजादी के बाद से लेकर अभी तक यहाँ पर एक भी तगड़ा सैन्य बेस यहाँ पर नहीं बनाने दिया गया। इसका कारण क्या है, तो कारण है भारत में होते विरोध प्रदर्शन। जो कम्युनिस्ट और उनके जो सिंपैथाइजर्स को रास नहीं आता, वो भारत में दंगे प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाते हैं,
और आप लोगों ने उन्हें वोट देकर जिता भी रखा है। नो डाउट हम लोग उन्हें जिताकर संसद में भी भेजते हैं और ऐसे लोग संसद में जाकर ऐसे बिलों को ब्लॉक करते हैं जो कि चाइना को काउंटर करे। इसीलिए अंडमान में हमें कुछ ढंग का करना पड़ेगा जो कि हम आज तक नहीं कर पाए और इसका फायदा चाइना को मिल रहा है और यही चाहते हैं भारत के अंदर बैठे हुए देश के दुश्मन कि चाइना पर कभी भी आंच न आने पाए, भले ही भारत का कुछ भी क्यों ना हो। खैर अब ये बदल रहा है भारत में। अब फाइनली 2026 में ये प्रस्ताव लाया गया है, बल्कि ये पास भी हो चुका है कि अब यहाँ पर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसकी बदौलत भारत के पास इतनी ताकत आ जाएगी कि हम स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर दें। और जिन लोगों को नहीं पता कि ये कितनी बड़ी बात है तो आप ऐसा मान लीजिए स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करने का मतलब है कि आपने 5-6 स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। जी हाँ, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में केवल तेल ही आता जाता है, आप उसे ब्लॉक करते हो तो इतना हंगामा होता है, लेकिन जब आप स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करते हो तो आधी दुनिया का व्यापार आप काट देते हो और आधी दुनिया की तेल सप्लाई आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। मतलब कि आपसे ताकतवर कोई नहीं होगा। इसीलिए ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत की तरह होगा जिस दिन भारत ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरा कर लेगा उस दिन। हालांकि इसमें अभी अड़ंगा डालने की पूरी ट्राई की जाएगी, इवन की भी जा रही है। आप लोगों को भी बताया जा रहा होगा कि यार फलानी जगह 4 पेड़ कट गए हैं, उस जगह पर जो समुद्र में रहने वाली मछलियां हैं जो कोस्टल लाइफ है उसे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इस बार आप लोगों को अपना दिल मजबूत करना होगा और किसी भी तरीके से भारत को और भारतीय सेना को सपोर्ट देना होगा, हमारे इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट देना होगा। अगर आप भी चाहते हो कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनी रहे तो, लेकिन फिर भी आपके ओपिनियन कुछ और हो सकते हैं तो प्लीज आपके ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं भी जान सकूं कि आपकी राय क्या है इस सारे मैटर को लेकर, आप क्या सोचते हो। खैर इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।